मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ इतना कम मजमा। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें आजकल हो रही हैं, मौसम है, सीज़न है जलसों का, लेकिन आपके दरमियान इतने चंद लोग हैं। लेकिन मेरा खुद का ये ईकान है, विजदान है कि आप कम हैं, और कम होते और कम होते, सिर्फ 4 लोग होते, लेकिन जो बयान किया गया उस पर अगर 4 अमल कर लेते, 100 जलसों पर ये जलसा उस मस्जिद में अगर फज्र में वैसे 20 नमाजी हुआ करते थे, और इस जलसे के बाद जो फज्र आने वाली है अगर 20 की जगह 25 हो जाए, 30 हो जाए, तो समझ लीजिए हमारा जलसा कामयाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बात। इस महफिल में बैठ जाओ। हमारे इन जलसों को और इस कौम को अगर किसी ने बिगाड़ा है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ है ये नारों का। सुनने की कोशिश नहीं करते कि क्या कहा गया और हमें क्या करना है। बस आपको बात अच्छी लगी, नारे तकबीर, नारे रिसालत और मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत का नारा तो ऐसे लगाते हैं कि जैसे लगता है कि मसलके आला हजरत के अलंबरदार यही है। मेरे भाई, लगाओ मसलके आला हजरत का नारा, इसलिए कि ईमान में ताजगी आती है इस नारे से। लेकिन बशर्ते मसलके आला हजरत को समझकर उनका नारा लगा। ये मसलके आला हजरत है क्या? सिर्फ नारा नहीं है मेरे भाई, ये आला हजरत सरकार का रास्ता है, जिसे हमारे उलमा और बड़े बड़े सूफिया इकराम मुहक्किकीन ने मसलके आला हजरत का नाम दिया। ये आला हजरत सरकार का रास्ता है कि आला हजरत सरकार किस रास्ते पर चले थे। और आला हजरत का रास्ता कौन सा है? आला हजरत का वही रास्ता है जो रास्ता मीर अब्दुल वाकिद बिलग्रामी का। आला हजरत सरकार का रास्ता वो रास्ता है जो मखदूम सिमना का रास्ता है। आला हजरत सरकार का वो रास्ता है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी का रास्ता है। और आला हजरत का वो रास्ता है जो गौसे आजम का रास्ता है। कि सिर्फ साहब नारा लगा लिया मसलके आला हजरत जिंदाबाद तो हम पक्के आला हजरत वाले हो गए और हम पक्के जन्नती हो गए। मेरे भाई, आला हजरत का नारा लगाओ तो समझो तो कि नारा मसलके आला हजरत है क्या। मसलके आला हजरत का अगर खुलासा करोगे तो मसलके आला हजरत वो है कि आज के बाद हम किसी गुस्ताखे रसूल से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। हम मसलके आला हजरत को जिंदाबाद कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि आज के बाद हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। ये है मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत ये है कि आज के बाद हम अपने माँ बाप को कभी तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे। ये है मसलके आला हजरत। सब नारे लगाने बस, और आते क्या है हमारे नौजवानों को। और तारीफ की बात यह है कि मसलके आला हजरत का पब्लिक में से जो नारा लगता है, मैंने देखा 80% वो लोग नारा लगाते हैं जिनके चेहरों से दाढ़ियां गायब होती हैं, और वो खड़े होकर नारा लगाते हैं मसलके आला हजरत जिंदाबाद।
तुम्हें किसने इख्तियार दिया है मसलके आला हजरत का नारा लगा? इसलिए कि मसलके आला हजरत में दाढ़ी मुंडियों की कोई गुंजाइश नहीं है। मसलके आला हजरत का अगर नारा लगाना है तो नबी की सुन्नत को चेहरे पे सजाना है। आज हमारा जो माहौल है, जो हमारी पोजीशन है, आज वो किसी से छुपी नहीं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के गोशे गोशे में देख लो मुसलमानों की क्या हालत है, कैसे हम पर जुल्म हो रहे हैं, कैसे हमारे साथ ज्यादतियां की जा रही हैं। और शायद ही कोई ऐसी मस्जिद हो, कोई ऐसा जलसा हो जहां पर हम हाथ उठा के दुआ न कर रहे हैं। लेकिन अफसोस, हम इधर दुआएं कर रहे हैं, उधर मुसलमानों पे जुल्म होते जा रहे हैं। कोई उनकी मदद करने को तैयार। वजह क्या है? अरे हम तो वो हैं कि जिस मैदान में खड़े हो जाते थे अपने हाथ को उठा देते थे, हमारी दुआ बाबे याबत से टकराती थी और अल्लाह हमारी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों को भेजा करता था। आज हम दुआओं पे दुआएं कर रहे हैं, दुआओं पे दुआएं कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआ कोई कबूल नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि आज हमारी ज़बानों में वो असर नहीं है, आज हमारा वो किरदार नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ हम नाम के मुसलमान हैं। हमारा पहनावा गैरों की तरह, हमारा चलना फिरना उठना बैठना सब गैरों की तरह। हमारे जो घर में फंक्शंस होते हैं, जो शादी ब्याह होते हैं, देखिए सड़क के ऊपर आप निकलिए, अगर कोई बारात आपको जाती मिले तो आपको पहचानने में दुश्वारी होगी कि अपनों की है या गैरों की है। कोई फर्क नहीं रहा। जो चीजें गैरों की थी वो आज हमने अपना ली। जिन चीजों से मेरे आका ने मुझे रोका था वो चीजें आज हमारे अंदर राज हो गई। आज हम खड़े खड़े खा रहे हैं, खड़े खड़े पी रहे हैं, नंगे सर हम ऐसी पाक महफिलों में आके बैठ जाते हैं। खुदा के कसम, ये महफिल, इसे आपने कोई मामूली महफिल समझ लिया, जहां आपकी निगाहें देख रही हैं कि फला मौलाना आए, फला पीर साहब आए हैं, फला साहब आए हैं। वहीं एक जमात ऐसी भी है जो आपकी नजरों से ओझल है। जहां इंसान आए हैं वहीं अल्लाह ने नूरी फरिश्तों को भी इस महफिल में भेजा। हमारी निगाहें देख नहीं सकती, हम नहीं देख सकते, लेकिन वो तो हमें देख रहे हैं कि किसके चेहरे पे दाढ़ी है और कौन ऐसा है कि जिसके सर से टोपी भी गायब है। हम नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, वो तो देख रहे हैं, वो तो अपना रजिस्टर भर रहे हैं। और ये रजिस्टर जब ले जाके पहुंचेंगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ फरिश्तों कहाँ से आ रहे? अर्ज करेंगे परवरदिगारा गोला के फला मोहल्ले से आ रहा। पूछेगा क्या हो रहा था? अर्ज करेंगे परवरदिगारा तेरा और तेरे रसूल का, तेरे हबीब का जिक्र हो रहा था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कौन कौन था? अर्ज करेंगे परवरदिगारा फलाना था, फलाना था, फलाना था। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा मेरा और मेरे हबीब का जिक्र हो रहा था। अर्ज करेंगे हाँ परवरदिगारा तेरा और तेरे हबीब का जिक्र हो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा जितने थे सबको बख्शो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह फरमा दे कि जो नंगे सर बैठे थे उनका नाम काट दो, जो दड़मुड़े बैठे थे उनका नाम काट दो। हमारा क्या हाल है लोगों? आज जो हमारी ये पोजीशन है, यही नहीं आप दुनिया के किसी कोने में देख लीजिए, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, हर शख्स सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। उसे मालूम होगा कि आज कैसा कैसा मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। इस कौम की माँ बहनों की इज्जतों के साथ खेला जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के लाशों के चिथड़े उड़ रहे हैं, जवानों के सीनों पे गोलियां मारी जा रही हैं, जिसे चाहते हैं पकड़ के जेल में डाल देते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारे दिल से हमारे रब का खौफ निकल गया, नबी की मोहब्बत निकल चुकी है। वरना खुदा की कसम हम तो वो थे कि अगर अपने हाथों को उठा देते तो अल्लाह हमारी मदद के लिए रिजालुल गैब को भेजकर हमारी मदद फरमाता, फतेह हमारा मुकद्दर बना।
ऐसे ही जंग के मौके पर प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम कि एक सहाबी आका की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज़ की हबीबी या रसूलुल्लाह, दुश्मनों से जंग करते करते मेरी तलवार टूट गई, काश मुझे दूसरी तलवार मिल जाती, मैं दुश्मनों का भी सफाया करता। मेरे आका ने अपने गुलाम की तरफ देखा, जज्बा देखा, इरशाद फरमाया, मेरे गुलाम, मेरे सहाबी, तुम्हें दरख्त नजर आ रहा है? अर्ज़ की हबीबी या रसूलुल्लाह, वो खजूर का दरख्त। आका ने इरशाद फरमाया, हाँ। अर्ज़ की हबीबी या रसूलुल्लाह, इरशाद फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, जाओ उस दरख्त से एक लकड़ी तोड़ लो। सहाबी थे, सहाबी। आज के वहाबी होते तो न जाने क्या कह गए। दौड़ लगा दी, गए, जाके उस दरख्त से लकड़ी तोड़ी, आका के खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ की हबीबी या रसूलुल्लाह, गुलाम हाजिर है। मेरे आका ने उस लकड़ी पर अपना दस्ते मुक़द्दस फेरा और इरशाद फरमाए, मेरे गुलाम, ये रही तुम्हारी तलवार। फिर कहूँगा, सहाबी थे, सहाबी। अगर वहाबी होते तो हबीबी या रसूलुल्लाह, उधर जंग चल रही है और आप उससे मजाक कर रहे हैं, ये लकड़ी आप फरमा रहे हैं। लेकिन नहीं, सहाबी थे, उनका इश्क सच्चा था, उनका ईमान पक्का था। दौड़ लगा दी, दौड़े दौड़े गए, दुश्मनों से जंग करना शुरू कर दी। अब क्या था, दुश्मनों के सर गाजर मूली की तरह मैदान में टहलते नजर आ रहे। थोड़ी देर बाद अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह अता की, इस्लाम का परचम नस्ब हुआ। सारे गुलाम आका की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ की हबीबी या रसूलुल्लाह, आपके गुलामों ने जंग को जीत लिया, दुश्मनों को शिकस्त हुई है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे डंडे वाले सहाबी कहाँ? पीछे हाथ बांधे खड़े। अर्ज़ की लब्बैक या रसूलुल्लाह, गुलाम हाजिर है। इरशाद फरमाया, कहो कैसी रही तुम्हारी तलवार? सहाबी ने अर्ज़ की, हबीबी या रसूलुल्लाह, मेरी तलवार का तो कोई जवाब ही नहीं था। मेरी तलवार दुश्मन की गर्दन पे बाद में पड़ती थी, दुश्मन की गर्दन पहले कट जाया करती। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, गुलाम, तूने मेरी अता पर भरोसा किया था ना, तो अल्लाह ने तेरी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते को भेजा। तलवार तू चलाता था, गर्दन फरिश्ता काटा करता था। ये थे हम। आज हम दुआओं पे दुआएं कर रहे हैं, दुआओं पे दुआएं कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि जालिम के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, हम पर मुसीबतों के पहाड़ गिरते जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि आज हमारे दिलों से हमारे रब का खौफ और नबी की मोहब्बत निकल चुकी है। हम जलसों में बैठ के तो बहुत नारे लगा लेते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे और ज़रूरत पड़ी तो इस्लाम के लिए अपनी गर्दन कटा देंगे। तो ये क्या इस्लाम के लिए गर्दन कटाएंगे? गर्दन कटाने वाले कोई और थे। वो जब पहुँचते थे तो कश्तियों को जला दिया करते थे कि आगे दुश्मन है, पीछे मौत है। आज हमारा क्या? हमारे नारे खोखले, हमारी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ दिखावे की। जो नबी की मोहब्बत में 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता, वो नबी की मोहब्बत में गर्दन कैसे कटाए? जो नबी की मोहब्बत में एक रात अपने नर्म गुदाज बिस्तर को नहीं छोड़ सकता, वो नबी की मोहब्बत में अपना सर कैसे कलम करा सकता? तो अगर हमें नबी से सच्ची मोहब्बत होती तो मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, कुर्रत ऐनी फिस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक नमाज। अगर हमें नबी से मोहब्बत होती तो हमें नमाजों से मोहब्बत होती। मेरे नबी ने माँ बाप के बारे में फरमाया, है लोगों, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और तुम्हारा बाप जन्नत का दरवाज़ा। आज हम पीरों और मौलवियों को चूमने के लिए चाहे जितनी देर हमें दरवाजे पर गेट पे खड़ा होना पड़े, खड़ा रहना बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब तक पीर साहब के हाथ नहीं चूमेंगे हटेंगे नहीं। चूमो भाई, मैं भी पीर हूँ, मना नहीं करता हूँ, हाथ चूमो, पैर चूमो, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा पीर तुम्हारे घर में मौजूद है। तुम्हारी माँ की शक्ल, तुम्हारे बाप की शक्ल। अगर तुम पीर साहब के हाथ चूमोगे, वो कौन सा वक्त हो कि पीर साहब की निगाह विलायत तुम पर पड़े, तुम्हारी किस्मत समझ जाए। लेकिन हाँ,
तेरे बाप के पास वो मर्तबा हर वक्त मौजूद है। तेरी माँ के कदमों में हर वक्त अल्लाह ने वो तासीर रखी है कि अगर जब जब तू अपने बाप के हाथ चूमेगा, ये तसव्वुर करना कि आज मैंने जन्नत के दरवाजे को चूम लिया। अगर तू अपनी माँ के कदमों को चूमेगा तो ये महसूस करना कि आज मैंने जन्नत की दहलीज को चूम लिया। क्यों? इसलिए कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जाए। कौन माँ? वो माँ। एक मरतबा मेरे प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम का शान मुक़द्दसा से बाहर तशरीफ लाए, आंखों में आंसू, चेहरा उतरा हुआ। साहबा ने देखा, तड़प गए, अर्ज़ की अबीबी या रसूलल्लाह, किस चीज़ ने आपको तकलीफ पहुंचाई? आपकी आंखों से आंसू जारी। प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, गुलामों परेशान होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। आज मुझे मेरी माँ आमना याद आ कि काश मेरी माँ आमना जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज के लिए वुज़ू करके मुसल्ले पे पहुंच जाता, मेरी माँ मुझे आवाज़ देती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज रोक देता, पहले अपनी माँ का कहना। आज हमारा क्या किरदार है? हमारी माँ चिल्लाती रहती है, लेकिन हम मगन हैं अपने मोबाइल में, हम मगन हैं अपने दोस्तों। है लोगों, ये माँ बाप तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत। अपने माँ बाप की खिदमत करो, यही इस जलसे का पैगाम है। अपनी मस्जिदों को आबाद करो, यही इस जलसे का पैगाम है। और जिस अल्लाह के वली ही नहीं बल्कि वली घर के नाम से आपने इस महफिल पाक को सजाया, खुदा के कसम हम सब कादरी गुलाम हैं। और अल्लाह ने गौसे आज़म को ऐसा पावरफुल ताकतवर बनाकर इस दुनिया में भेजा। आपने करामातें तो बहुत सुनी होंगी गौसे आज़म के। हर मौलवी, हर खतीब आता है, छक्के चौवे उड़ा के चला जाता है। अरे साहब, मेरे गौस को अल्लाह ने ऐसा पावरफुल बनाया, तो गौसे आज़म ने ठोकर मार दी तो मुर्दा उठ के खड़ा हो। गौसे आज़म ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को तरा दिया। गौसे आज़म एक वक्त में 70 मुरीदों के वहाँ रोज़ा अफ्तार करके चले गए। आप सुनते हैं, बड़ा उछलते हैं, बड़ा नारे लगाते हैं, लेकिन सरकार गौसे आज़म की हर करामत के पीछे कोई ना कोई मकसद छुपा। आपने सुना होगा कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब गए हैं इल्म दीन हासिल करने के लिए। आज हम फ़ख्र से कहते हैं कि साहब फलां खानका के साहब हैं, फलां बारगाह के, हमारे बाप ऐसे थे, हमारे दादा। हमारे बाप दादा तो बहुत कुछ थे, हम क्या हैं? हमें अपने को देखना चाहिए। हमारे बाप दादा अगर ऐसे ना होते तो आज हम उनकी फसलें कैसे काट रहे होते? लेकिन हमारी औलादें किसकी फसल काटे? सरकार गौसे आज़म अल्लाह, जो माँ के पेट में थे तब भी वली थे। इसलिए कि हर वली को अल्लाह ने किसी न किसी नबी के कदम पे पैदा किया। हर नबी, आपने देखा होगा, कोई नबी जलाली थे, कोई वली जलाली थे, कोई नबी जमाली थे, कोई वली जमाली थे, किसी न किसी। और मेरे गौस को अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा करीम के कदम पे पैदा। इस तरह मेरे आका तमाम नबियों के सरदार, उसी तरह मेरे गौस तमाम वलियों के सरदार। मेरे आका सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला जब माँ के पेट में थे तब भी वली थे। जिस तरह मेरे आका मुस्तफ़ा करीम जब हज़रत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे उस वक्त भी नबी थे, इसी तरह मेरे गौस जब माँ के पेट में थे तब भी वली थे। गौसे आज़म जीलान में जितना निसाब था सब पढ़ लिया, उसके बाद अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज़ किया, मैं और पढ़ना चाहूँ। वाक़या करामत सुनाने का मकसद नहीं, अगर सुनाना चाहूँ तो बहुत लंबा खींचेगा। या आपकी माँ ने कहा जाओ बेटा आप खेती करो, ये करो, वो करो, आप गए बैल लेके, तो बैल को अल्लाह ने ज़बान में उसने फरमाया, अर्ज़ की कि अब्दुल कादिर तुम दुनिया में खेती करने के लिए नहीं आए हो, बल्कि लोगों के दिलों पे जो जंग लग चुका है उसे साफ करने के लिए दुनिया। खैर, गौसे आज़म की माँ ने अपने बेटे अब्दुल कादिर को एक नसीहत की थी। वो आपने इतना सुना होगा, इतना सुना होगा, इतना सुना होगा कि सबको ज़बानी आ गई। लेकिन वाक़या सुनाना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि गौसे आज़म हमें पैगाम क्या दे रहे हैं।
ये जो करामातें आप सुनते हैं गौसे आजम ने ठोकर से बोलते, अरे गौसे आजम 70 के क्या, मेरे गौस को अल्लाह ने ऐसा पावरफुल बनाया था, अगर चाहते तो 70,000 के वहाँ एक वक्त में रोज़ा अफ्तार कर सकते। इसलिए कि गौसे आजम खुद इरशाद फरमाते हैं, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे अपनी हथेली पे राई के दाने। गौसे आजम खुद इरशाद फरमाते हैं कि उस वक्त तक सूरज नहीं निकल सकता जब तक कि अब्दुल कादिर उसे हुक्म न दे। ये गौसे आजम का पावर, ये गौसे आजम का ताकत। लेकिन ये कहाँ से मिला, ये पावर कहाँ से मिला? तो गौसे आजम खुद इरशाद फरमाते हैं, वो गौसे आजम खुदा के कि जो 70 मुरीदों के वहाँ रोज़ा अफ्तार करने के लिए एक वक्त में पहुँच जाए, वही गौसे आजम अपने रब को राजी करने के लिए रोज़े पे रोज़ा रखा करते, फाके पे फाका किया करते थे। अब तो ये है कि इरशाद फरमाते हैं, जब मैं कमज़ोर हो गया तो मेरा रब मुझे अपनी कसम दे दे कर खिलाता और पिलाता, ऐ अब्दुल कादिर खा ले तुझे मेरी कसम, ऐ अब्दुल कादिर पी ले तुझे मेरी कसम। ये है गौसे आजम। जो गौसे आजम 12 साल की डूबी हुई किश्ती को तरा देते, वही गौसे आजम पूरी पूरी रात एक एक पैर पे खड़े होकर अपने रब की इबादत किया करते। गौर की खैर, गौसे आजम की माँ अपने बेटे अब्दुल कादिर बुलाती हैं, और वाक़या तो लंबा आपने बहुत सुना होगा, आपको ज़बानी याद होगा कि आप 40 अशरफियाँ जो थी आपको दी और सिल दी, कहा और फरमाया कि बेटा कभी झूठ नहीं हो। हमने आपने ये सुना कि साहब गौसे आजम की माँ ने कहा कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, तो वो चोर डाकू मिले तो गौसे आजम ने झूठ नहीं बोला, सच सच बता दिया। लेकिन मकसद क्या? गौसे आजम की माँ जानती थी कि मेरा बेटा पैदाइशी वली, या गौसे आजम की माँ जानती थी मेरा बेटा झूठ भी बोल सकता है? हरगिज़ हरगिज़ हरगिज़। ये गौसे आजम की माँ ने जो अपने बेटे को नसीहत की है, तो बेटे को नहीं बल्कि अपने नाना जान के उम्मतियों को नसीहत की। अब्दुल कादिर से मोहब्बत करने वालों, कभी जिंदगी में झूठ मत बोलना। इसी झूठ पे लेके मेरे आका मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में एक शख्स जो गैर मुस्लिम था, मेरे आका को चेहरे को देखता ही रहता था। मेरे आका की हर तकरीब में, हर महफिल में आता और जूतियों के पास बैठ के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा करता, लेकिन ईमान नहीं लाया। एक दिन उसका जज्बा जो था वो जोश में आ रहा, दौड़ा दौड़ा आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम आलम के लिए रहमत बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए, कदमों पे गिरा और अर्ज़ की कि हबीबी या रसूलल्लाह, मैं आज कलमा पढ़ना चाहता, मैं मुसलमान होना चाहता। मेरे आका ने फरमाया तो देर किस बात की है, बड़ा हाथ पढ़ ले कलमा। उसने कहा नहीं या रसूलल्लाह, ऐसे नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि मैं जानता हूँ मैंने आपकी हर तकरीब में बैठकर आपकी गुफ्तगू सुनी है, नसीहतें सुनी है। जो कलमा पढ़ लेता है तमाम बुराइयों से पाक हो जाता है, और मेरे अंदर कई बुराइयाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इजाज़त दे दें, मेरे अंदर 4 ऐब हैं, मैं चाहता हूँ कि आप एक एक करके उन बुराइयों को दूर करवाएं, एक साथ सब पर पाबंदी न लगाएं। मेरे आका ने मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, कौन कौन से ऐब हैं तेरे? उसने कहा या रसूलल्लाह, मैं चोर हूँ, चोरी हूँ। आपने फरमाया और? या रसूलल्लाह, मैं शराबी हूँ, शराब पीता। और या रसूलल्लाह, एक गलत औरत से मेरे ताल्लुकात, ज़िना करता। आपने फरमाया और? बोला और झूठ बोलता। 4 बुराइयां हमारे अंदर हैं हबीबी या रसूलल्लाह, इनमें से एक को मैं आपके कहने पे छोड़ दूंगा, लेकिन 3 को नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे कलमा पढ़ाएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमाया हाथ बढ़ा। उसने हाथ बढ़ा, मेरे आका ने कलमा पढ़ा, दाखिले इस्लाम किया और फरमाया कि तूने कहा था कि एक कोई भी चीज़ में छोड़ दो। उसने अर्ज़ की हबीबी या रसूलल्लाह, एक कोई भी आप नसीहत फरमा दे, मैं उसे छोड़ दूँ। मेरे आका ने फरमाया कभी झूठ नहीं बोलना। गौर करो, जब मेरे गौस की माँ अपने बेटे अब्दुल कादिर को नसीहत कर रही हैं कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, इसी में सब कुछ छुपा हुआ। दिल में बहुत खुश हुआ
और सोचने लगा कि अल्लाह कितने करीम है मुस्तफ़ा। मैंने कहा 4 में से एक चीज आप मुझे रोक दें, तो उन्होंने ऐसी चीज को कहा जो बहुत हल्की है कि झूठ नहीं बोलना, बाकी सबकी इजाजत मिल गई, अब मैं शराब पी सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं चोरी कर सकता हूँ, अब तो मुझे किसी बात। झूमता हुआ मगन मस्ती में अपने घर पहुंचा। बीवी से कहा कि मुबारक हो, आज मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया। बीवी ने अपने शौहर के खामिन के चेहरे की तरफ देखा और कहा मुसलमानों को अब तमाम बुराइयों को छोड़ देगा? बोला नहीं, हरगिज नहीं, अब तो मुझे इजाजत मिल गई, मेरे आका मुस्तफ़ा ने मुझे इजाजत दे दी है, मैं चोरी भी कर सकता हूँ, शराब भी पी सकता हूँ और उसके साथ गलत फिल भी कर सकता हूँ। बीवी हैरत में पड़ गई कि ये कैसा मुसलमान है। खैर रात हुई, रात का सन्नाटा हुआ, तारीकी हुई, वो शख्स पहुंचा अपनी मेन जगह पर। उसने अपने हाथ में शराब की बोतल के अंदर, दूसरे हाथ में गिलास, बोतल से शराब को गिलास में उड़ेला और उसके बाद उस गिलास को अपने मुंह के करीब ले गया, अपने होठों के करीब लाया और सोचा कि पीऊं। उसे एकदम ख्याल आया कि कल मुस्तफ़ा करीम की महफिल होगी, तमाम सहाबा मौजूद होंगे, कहीं अगर मेरे आका ने पूछ दिया है मेरे गुलाम क्या तूने कल शराब पी थी, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए कि मैं वादा कर चुका हूं कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ तो बोल नहीं सकता, अगर मैंने कह दिया कि या रसूलल्लाह मैंने शराब पी थी, तो सहाबा क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि जिस मुंह से इसने कलमा पढ़ा है उसी मुंह से शराब पी। फौरन उसके ईमान ने उसे ये हुक्म दिया कि इस गिलास को तोड़ दे और शराब को फेंक दे। उसने तौबा की कि आज के बाद कभी मैं शराब नहीं पीऊंगा। चुनांचे उसके दिल में ख्याल आया, चलो चलते हैं, शराब तो नहीं पिएंगे, इसलिए कि कल तो अगर पूछ दिया मुस्तफ़ा करीम ने तो क्या जवाब देंगे, चलो चलते हैं। अपना वक्त गुजारने के लिए रोज़ के मुताबिक पहुंचा उस औरत के अड्डे पे और घर में दाखिल होने वाला ही था कि उसके कदम अपने आप रुक गए और उसके जहन ने झिझोड़ के कहा कि ये बता मोहम्मद अरबी का गुलाम, कि अगर कल भरी महफिल में सहाबा ने किसी ने पूछ दिया कि ऐ शख्स ये बता कि उस औरत के कोठे पे तो नहीं गया, क्या जवाब दे? कश्म में पड़ गया। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम से वादा कर चुका था कभी झूठ नहीं बोलूंगा। उसने सोचा झूठ तो मैं बोल ही नहीं सकता, और अगर कल कह दिया मैंने कि हाँ उस औरत से मिला था, तो लोग मुझे किस निगाह से देखेंगे। चुनांचे उसने अपने कदमों को वापस किया और लौटते वक्त उसने सोचा चलो चलते हैं, इस घर में हाथ साफ कर लें, चोरी की भी तो इजाजत है। चुनांचे जैसे ही उस घर में पहुंचा, घर के करीब पहुंचा चोरी की नियत से, फौरन अपने कदमों को रोका। उसके जहन ने उससे कहा, उसके दिल ने उससे कहा कि ऐ शख्स, आज तू इसके घर में चोरी करने जा रहा है और ये भी मुसलमान है। जब इसके घर में चोरी हो जाएगी तो कल मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिर होएगा और अर्ज़ करेगा या रसूलल्लाह रात मेरे घर में किसी चोर ने मेरा सामान साफ कर। वहाँ फारूक आज़म भी होंगे, मौला अली भी होंगे, सिद्दीक़ अकबर भी होंगे। अगर मेरे आका ने इससे मुझसे पूछ दिया कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इसके घर में चोरी की, झूठ तो बोल नहीं सकता। अगर मैंने कह दिया या रसूलल्लाह मैंने ही चोरी की थी तो मेरा क्या हशर। फौरन उसने तौबा की और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर वो अर्ज़ की कि हबीबी या रसूलल्लाह, आपने मुझे बहुत छोटी हल्की चीज़ से रोका था, लेकिन वो हल्की चीज़ तो सब पर भारी पड़ी। तो अगर हम ये अहद कर लें कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो मेरा यकीन है कि हमसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। तो इस महफिल से अपने घरों को उठ को जाओ, तो ये अहद करके जाओ कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए कि मैं गौसे आज़म का सच्चा गुलाम। लोगों, इस महफिल को सजाने का सिर्फ यही मकसद है कि अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने उलमा की सोहबत अख्तियार करो, अपने पड़ोसियों का ख्याल करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, इसलिए कि माँ बाप वो नेमत हैं जो इंसान को सिर्फ ज़िंदगी में एक बार मिलता है।
बाकी आप कोई भी चीज दुनिया में हासिल कर सकते हो, खरीद सकते हो। हद तो ये है कि आप अगर बीवी आपकी फौत हो गई तो आपको दूसरी बीवी मिल सकती है, अगर आपकी औलाद फौत हो गई तो दूसरी मिल सकती है। लेकिन माँ बाप वो नेमत है जो बंदे को दुनिया में सिर्फ एक बार मिलती है। अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनकी इज्जत करो, अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करो, अपने घरों में कुरान की तालीम को आम करो, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखो। आज जिन्हें हम बच्चा समझ के छोड़ देते हैं वो सिर्फ बच्चे नहीं, तुम्हारा और इस मुल्क का मुस्तकबिल है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारो, उन्हें अच्छी तालीम दिलाओ, पहले दीनी तालीम दिलाओ, उसके बाद दुनियावी तालीम दिलाओ। और महफिलों में बैठकर नारे लगाओ तो उस पर अमल भी करो, और साथ ही साथ खड़े हो जाओ, खड़े होकर सलातो सलाम